इस काम का नाम फॉरेक्स। फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट जिसके ऊपर आप करेंसी के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। स्टॉक मार्केट भी इसमें आती है, आपके एप्पल के, फेसबुक के स्टॉक, ठीक है, एलन मस्क, टेस्ला जैसे, ठीक है, किसी भी कंपनी के, इंटरनेशनल कंपनी के आप स्टॉक ले सकते हो यहाँ पे। जी, स्टॉक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। हाँ, स्टॉक कंपनी शेयर्स एक ही, वो एक ही चीज है। क्लियर है सर? अब देख लेते हैं व्हाट इज पिप्स। ठीक है, कोई इतना बड़ी कोई बला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ भाई 1 किलो, 1 दर्जन केले चाहिए। टिप्स की है। पिप्स की मैं बोल रहा हूँ। आज आपने वो नहीं चलाया। ओ सॉरी, इससे थोड़ा इजी है। मोड पे चलिए। व्हाट इज पिप्स? अब सिंपल मैं बताता हूँ कि इसे हम कोई भी चीज दर्जन के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूँ भाई 1 दर्जन केले ले ले, या 12 केले ले ले, बात एक। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसका क्या है, मतलब 1 किलो गंदम चाहिए, ठीक है, और ये कोई पानी लिक्विड चीज दे रहा हूँ तो मैं लीटर में काउंट करूंगा भाई 1 लीटर। जैसे बहुत आपने देखा वो पाकिस्तानी आवाम ना 1 किलो दूध बोलती है, 1 किलो दूध दे रहा है, इससे गलत गलत है। ठीक है, अगर अंग्रेज सुनेगा तो वो बोलेगा भाई क्या हो गया सब। ठीक है, मिनट है उस हिसाब से। ये चीज है। अब मैं आपको बोलूँ 3:30 बजे, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ 1:30 बजे, जिसमें लगा, जिसमें लगा बात एक ही है। 4:30 बजे, 5:30 बजे और 6:30 बजे, जैसे भी बोलूंगा 1:30 बजा, 2:30 बजे, आप बोलो यार क्या बनता है, अजीब सा मैं बात तो वैसे नहीं है। जब मैं 12:30 बोल सकता हूँ, तो बढ़ गया 1:30 बजे, 2:30 बजे ऐसी। अब जो पिप्स होता है हम काउंट करते हैं इसके अंदर। भाई आप बोल सकते हो भाई मैं मतलब $1 का प्रॉफिट हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, या 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, या आप पिप्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप उसको मेजर करने के लिए चीजें रखी हुई बेसिक फॉरेस्ट के अंदर, ये चीजें मेजर करने के लिए पिप्स रखी है। परसेंटेज इन पॉइंट, कितना फुल फॉर्म है इसी में लिखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट पिप्स प्रॉफिट मतलब ऑन पिप। ठीक है, मिसाल के तौर पर मार्केट का हम पहुंची थी 1 मार्केट के जो रेट था वो था 1.0 यूरो का प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, 1.05489। ठीक है, फिर मार्केट की प्राइस कितने हो गए 1.05493। मैं आप इसे बात कर रहे हैं भाई एक पॉइंट का फर्क आया, पर आप ये भी बोल सकते हैं भाई 1 पिप का फर्क आया, पर 8 से 9 हो गया भाई, पॉजिटिव में 1 पिप को मुझे प्रॉफिट होगा।
ठीक है। अगर इसी तरीके से जैसे जी इसी तरीके से आपका प्राइस ऊपर गया 1.0, अब वो प्राइस क्या हो गया 5583, कितने पिप का फर्क आया 10 का, इसके अंदर और उसके अंदर 10 का, अब 10 पिप्स। इसमें यूनिट 10, 100,000, 10,000 जी जी 10 में 1 फिर पड़ेगा और 1000 में 10 पड़ेगा। जी। अब इसका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, अब जितनी आपने ज्यादा नोट ली होंगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतनी पिप्स में प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर पर आपको बोलता हूँ $2 का प्रॉफिट होगा आपको, आपने ले ली एक नोट, आपको $2 होगा। वही अगर आपने दो नोट ली है तो अगर 200 का आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, आपको एक पॉइंट जैसे मूव करेगा ना आपको $4 का प्रॉफिट होगा। सपोज मैंने $4 का मैंने वो लीव हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें $2 का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल। तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? मिसाल के तौर पे आपने एक लोड लिया, आपने 1 लोड ली और आपने एज्यूम करा कि भाई जैसे ही एक पिप मूव करेगी तो मुझे $1 का प्रॉफिट $2 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। बिल्कुल वो आप अपलोड गिफ्ट प्रॉफिट $2। एक गिफ्ट में $2 का। हाँ एक आपने कैलकुलेशन की है एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। अब आपने जितनी ज्यादा लोड लेंगे, ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पे आपने 10 लोड ली और मूवमेंट कितनी आई है ये 1.1 अब प्रॉफिट कितना हुआ आपको 2 से मल्टीप्लाई जितनी आपने लोड ली होंगे उससे कर देंगे आप 20 मैं ये अब पहले जब आप एक लोड ले रहे थे तो आपको $2 का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपने 10 लोड लिए मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो आप मूवमेंट कितनी आई है एक पिप, प्रॉफिट कितना हुआ $20 जी जी, ठीक है। इसलिए जो बोलते हैं जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से अमाउंट काम शुरू करो क्योंकि एक मूवमेंट में आपको हाईली प्रॉफिट होगा। ये जो 1 लोड है ये हमने उसमें एक पिप अपवर्ड हुआ, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ अब ये जो सर एक लोड हमने ली, ये समझ में $1 ही है। नहीं, इसके अंदर 1 लाख यूनिट है, 1 लाख यूनिट है। मैंने लास्ट से आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड लोड के अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं, ठीक है। माइक्रो लोड के अंदर, ठीक है, 10,000 होते हैं, सॉरी मिनी के अंदर 10,000 होते हैं, माइक्रो में 1,000 होता है। एक लोड में 1 लाख, यहाँ 1 लाख 1 लाख क्या है इसकी? समझ लिया यूनिट होते हैं। वैसे आप समझ लेते 1 लाख टोटल लिए मैं, ठीक है। इसके बाद आता है मिनी के अंदर होता है 1,000, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो, उसमें होता है सॉरी जो मिनी होता है उसमें होता है 10,000, जो माइक्रो होता है वो उसमें होता है 1,000। सबसे छोटी जो ट्रेड होती है वो थी 0.001। ये जो 1 लाख यूनिट है ये सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। सबसे बड़ी डॉलर में कन्वर्ट करें तो कितनी होगी? सर देखिए इसके अंदर ना मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। आप या तो मेरी थोड़ी सी बैठ लगी होगी मैं सर कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, आप ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह आपको दोनों आपको रिकॉर्डिंग आज ही भेज दूंगा, ठीक है, स्लाइड भी भेज दूंगा, आपको रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो चीज पे ट्रेड ले रहे हो, जो चीज आप ले रहे हो उसके समझो अगर आप बोलते हो मुझे एक स्टैंडर्ड लोड चाहिए तो उसके बाद आप उसको बोलना मुझे उसकी जो मिकदार है 1 लाख यूरो चाहिए, अब वो फिक्स है। मैं आपको बोलूं ठीक है यार वो मतलब बाहर जाना वहां पे ना 1,000 का नोट लेके आना, ठीक है, 1,000 के अमाउंट फिक्स है, इसमें 100 नोट होंगे, 10 नोट होंगे 100 वाले, ठीक है, और 10 वाले नोट होंगे तो वो 100 होंगे, 100 होंगे, 1,000 होंगे, ठीक है। ये फिक्स अमाउंट है। मैं आपको बोलता हूँ भाई मार्केट बैंक जाओ, बैंक से ना 10 वाली नई गड्डी लेके आओ, हमने एक लोड लेनी तो उसके फिक्स है, उसकी फिक्स है लाख उसके मतलब लाख अमाउंट उसकी
डॉलरों के चक्कर नहीं है उसमें, कितने नहीं, का है? डॉलर हो यूरो हो उसमें कितने जितने मर्जी आए, ठीक है। ये चीज है, मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मैं भी जो डॉलर की जो प्राइस है, या मुझे फर्क नहीं पड़ता डॉलर कितने आते हैं, 2000 के सारे डॉलर खरीद के लिए, और फिर 4 आए 5 आए 6 आए, मुझे जो दस है, नहीं, जो मार्केट रेट होगा वो रेट होगा, ये फर्क है, ठीक है? अब ये वही चीज है, प्रॉफिट ऑन पिप्स, ठीक है, लॉट साइज। अब जितनी बड़ी आपकी लॉट होगी इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो मैंने आपको बताया, पर आपने मेंशन किया, तो एक भी मूव हो रही है और अगर आपकी लॉट साइज ज्यादा है तब वो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। लोड जितनी ज्यादा लोड होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब लॉस भी वैसे ही होगा, रोज भी ऐसे ही हो। ठीक है। क्या मकसद ये, रोज से बचना है। उसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं कि आपने अगर अगर आपने लॉस से बचना है तो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाकर कोर्स का हिस्सा है, उसमें हम वाजे देखेंगे, ठीक है। क्या यार मैं उसमें क्या अगर कुछ भी करता हूँ और अगर 10 में से 6 ट्रेड मेरी लॉस में भी जाती है और 4 प्रॉफिट में आती है, मैं एंड के अंदर प्रॉफिट में हूँ, उसको मुझे रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं कि अपने रिस्क को लेके, देखिए मार्केट ना ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं कंट्रोल करूँ, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। जैसे आपने बोला प्रॉपर्टी अभी डाउन, जब भी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे, मार्केट के हिसाब से बता रहे, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे कोई बंदा आके बोलता है मुझे दो चीज पसंद आएगी, ठीक है, मैं बोलूंगा यार ये सस्ती महंगी कह रहे हैं ना, मुझे लेनी है। आप सोचेंगे एज इन्वेस्टर क्या कल को 10 साल के बाद मुझे क्या प्रॉफिट देगा, मैं बोलता मुझे तो रहना है, ठीक है, मुझे तो रहना है यार, मेरे ऊपर ही खानदानी घर होगा, नहीं है मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, तो 1 लाख 2 लाख महंगा मिल जाए कोई मसला नहीं है। और आप सोचेंगे यार 10 लाख के बाद होता है प्रॉपर्टी ज्यादा प्रॉफिट दे, मैं ये बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, ये चीज है। तो कहने का मकसद सारा ये, आप एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, एक्सपीरियंस जब तक गेन नहीं हो, बिल्कुल इसकी थ्योरी समझ नहीं। थ्योरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वो ऊपर से सिंपल एक बात है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, हाँ, आप मार्केट आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मैं ट्रेडिंग ये फॉरेक्स की कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं क्या कंट्रोल कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरा लॉस कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा, ये अपने आप ये मेरे हाथ में, और इसी के ऊपर आपने अपनी ग्रिप बनाना, फोकस है सीमित है। इसी के ऊपर बनाना, ठीक है। इसके अलावा मैं बाकी ट्रेड ऊपर जाए नीचे जाए तो चलता रहे। वो चलता रहे, ठीक है। वो बस क्यों ऊपर जा रही है, देखिए थोड़ी सी ना, अभी बंदा आया था, ठीक है, मैं तो बताना छोड़ने गया उससे पहले आया था, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, आई थिंक मैं बता रहा हूँ 6 7 महीने 8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, और उसको आज तक चार्ट की समझ नहीं है, काम कर रहा है। काम कर रहा है, ठीक है। उसे मतलब उसको ये पता है कि सर मेरे को चार्ट की समझ नहीं है कि मार्केट यहाँ से पता कैसे चलता है मार्केट ऊपर जाएगी नीचे, मतलब क्या करते हो, रोज का प्रॉफिट पता ही नहीं तुक्के लगा रहा है, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, उसका वो आए एडमिशन लेने के लिए बोलते थे मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे जो बंदे होते हैं ना, ऐसे बंदे वो होते हैं जो रिस्क बोलते हैं भाई अकाउंट तो या तो गया या तो आ, इसको हम बोलते हैं जुआरी, टोटल इसको हम कभी भी इस बंदे को हम लोग ट्रेडर नहीं बोलते, ठीक है। हम बोलते हैं इसको भाई गैम्बलिंग, भाई बता गैम्बलिंग क्या लगा रहा है, लग गया, ठीक है, नहीं लगा तो डूब गया, काम के एलओआई ये चीज है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, जो बोलता बोलता है गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग किस चक्कर में वो क्या लगा रहा है कि मुझे लग रहा है, 6 महीने से लगा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब से देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब से देखता हूँ बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ठीक है, सिंपल। और बोला मेरे दोस्त भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मैंने 90% देखा है आपको ट्रेडिंग आपका दोस्त भी नहीं सिखाता, आप किसी से आप मैं लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आपको ट्रेडर कभी भी ट्रेडिंग नहीं सिखाया, क्यों, उसको पता है ये सर खपाई है, सर बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे साथ यही हुआ। ठीक है, मुझे मेरे दोस्त ने कहा ये काम सही है, लेकिन उसने कहा मैं टाइम नहीं दे सकता। ये चीज, बात क्लियर हो सकती है, मैं टाइम नहीं दे सकता। ठीक है। मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ठीक है, मैं उनको ये बोलता हूँ, ठीक है, मेरे को मैसेज करते हैं क्या बाय करूँ क्या सेल करूँ यार तू बता दे, तो मैं नहीं बता पाता, मैं जितनी बताऊँ नहीं बताता, मुझे पता जब तक इनको प्रॉफिट होगा, ठीक है, सही है, जब लॉस होगा ना वो तुमने मरवा दिया है, ये चीज है। वो मेरे को बोलते हैं यार कोर्स मतलब फीस ले लो, मैं नहीं करवाता, मतलब मैं मेरे को चाहिए फीस, ठीक है, तुम्हारे में दोस्ती यारी खराब हो, ठीक है, तुम मुझे बोलते ना फ्री में भी सिखा दो तो वीडियो देख लो, कोई मसला नहीं, आप कोई चीज ना समझ में आए, ठीक है, अगर आपको देखिए आपको 50% काम आता है, 50% में समझा सकता है, पर आपको बिल्कुल है ही नहीं, उनके माइंड में सबसे बड़ा बताऊं एक चीज माइंड में फंसी हुई है, नया बंदा कोई भी आता है उसके माइंड में होता है मैं $2 लगाऊंगा $2 का लॉस होगा, उसमें $2 की बात ही नहीं है, उसमें लोड साइज है, बिल्कुल।
तो आपने वही रिस्क लेके मैनेज लेके चलना है। इसमें वही चीज एग्जांपल लिखी हुई पोजीशन वन लोड स्टैंडर्ड जी। लोड ये वही बात है लिखी हुई यहाँ पे, डिपेंड करता है ठीक है लोड साइज के ऊपर प्रॉफिट्स। ठीक है जितनी मैं पिप्स एक मूव कर रही हूँ मगर आपकी लोड साइज ज्यादा है ठीक है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक स्टैंडर्ड लोड ली आपने 10 ली मूवमेंट का ही एक पिप मुझे $2 का प्रॉफिट हुआ आपको $20 का हुआ। ठीक है यहाँ पे वही सेम वही चीज है। ठीक है इसका कैलकुलेटर भी होता है जब वो उसका टूल के ऊपर जाके मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है वैसे इसको बोलते हैं मतलब फॉरेक्स कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। ठीक है उसमें आप मतलब ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा लॉस कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये टाइप ऑफ ब्रोकर होता है। ठीक है देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोकर डीलिंग डेस्क ब्रोकर नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। ठीक है डेस्क ब्रोकर क्या होगा आपके हिसाब से डीलिंग डेस्क ब्रोकर और नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। एक तुक्का लगाना है आपको नाम से क्या डर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ जैसे हम बोलते हैं ना अंडर टेबल डील कर लो ये वो चीज है। मिसाल के तौर पर डीलिंग डेस्क ब्रोकर वो होता है जो हमेशा अपना प्रॉफिट सोचता है। ठीक है डीलिंग डेस्क ब्रोकर। ठीक है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है अच्छा ब्रोकर। ठीक है मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ मैंने आपको बोला यार मेरे नाम पे ये स्टॉक ले लो मतलब एप्पल का स्टॉक ले लो एप्पल का स्टॉक ले लो। ठीक है कल कोई 2 दिन के बाद ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है आप बोलो ठीक है मुझे कमीशन मिल रहा है। ठीक है मेरा कोई लेना देना नहीं है आपने वो चीज आगे फोन करा मैं कंपनी को कॉल करी आपने बोला ठीक है भाई यार रजा के नाम पे तो एप्पल का स्टॉक ले लो। ठीक है आपने कोई मसला नहीं अब प्रॉफिट और लॉस हो आपको कमीशन मिल रहा है मुझे बस नहीं। जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होगा वो बोलेगा उसकी अपनी टीम बिठाई होगी वो बोलेगा मैं कॉल करूंगा मैंने बोला यार मेरे नाम पे ना एप्पल के स्टॉक ले लो। ठीक है और उसकी टीम बोलेगी ठीक है टीम बोलेगी यार ये एप्पल का स्टॉक कल नीचे जाने वाला है। ठीक है मैं नीचे जाने वाला है उसकी टीम बोलेगी मैंने बोला ठीक है फिर आगे आगे नहीं बताओ। ठीक है अपने का तो बात रखो क्या रजा ने इतने स्टॉक लिए है ठीक है लॉस होगा तो हम पैसे काट देंगे वो कमीशन भी ले लिया वो जो मेरा लॉस था आगे एग्जीक्यूट नहीं करा वो लॉस अपने पास अपनी जेब में डाल दिया। कोटैक्स का नाम सुना होगा आपने कोटैक्स वगैरह। ठीक है बाइंड ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है ये ब्रोकर है। ठीक है ये करते हैं ये काम करते हैं ब्रोकर ये फिजिकल ब्रोकर भी होते हैं इसमें फिजिकल ब्रोकर स्टॉक के होते हैं स्टॉक के होते हैं। ये जो ब्रोकर की बात हो रही है ये ऑनलाइन ब्रोकर की बात हो रही है ये ऑनलाइन है ये सारे ऑनलाइन है रिलेटेड ब्रोकर नॉन रिलेटेड टैक्स ब्रोकर ये सारे ऑनलाइन है। चलो मूवी देखते हैं कभी देखी नहीं या फिर शौक नहीं है हॉलीवुड की मूवी मैं आपको हॉलीवुड मूवी की ना एक दो लिंक सेंड करूंगा वो मूवी देखिए स्टॉक के ऊपर जैसे ट्रेडिंग के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो एक जापानीज है ठीक है हाँ वो जापानीज है कोई उसमें उल्टा उल्टा कोई सीन नहीं है उसमें मतलब सॉन्ग तक नहीं है उसमें कोई मतलब कोई लड़की तक नहीं है तो पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर मूवी बनाई। ठीक है मार्केट को कैसे कंट्रोल किया है। ठीक है उसमें आपको ये जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली होती है ठीक है ये आपको कौन सा क्लियर होगा अच्छा यार मार्केट जो आप सोच रहे होते हो मार्केट हमेशा उसके उल्टे चल रही होती है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ठीक है अगर मूवी अवेलेबल हुई तो आपको वैसे उसको शेयर कर दूंगा मसला नहीं। डिलीजेंसी ब्रोकर की वो होगी जो समझ लें कि जो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता अपने बात रख लेता आगे से कुछ है एक्सपोज नहीं करेगा एक्सपोज नहीं करेगा अपने तक रखेगा बस आपसे पैसा लेता जाएगा सिर्फ ये चीज है जब आप ज्यादा प्रॉफिट में जाएंगे कि आपको $1000 $2000 का प्रॉफिट हुआ जैसे ठीक है वो सिस्टम हैंग कर देगा अपना चार्ट रीसेट मार देगा फिर तो वो ग्लिच आ गया चार्ट रीसेट हो गया
आपकी जो ट्रेड है क्लोज हो गई, जो ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। आगे मैंने मार्केट में शेयर नहीं करेगा। वो उसको कोई प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो आप उसको ट्रेड बताएंगे वो आगे एग्जीक्यूट करते जाएगा, अपना सिर्फ कमीशन देगा। सिंपल, मैं डायरेक्ट वो आगे दे दूंगा। बिल्कुल। अपना कमीशन मतलब अपने कमीशन का मतलब, जैसे मिसाल में आपको प्रॉपर्टी के तो बताऊं, तो ये प्रॉपर्टी मेरे कुछ तो ब्रोकर होता है, इसको अपना कमीशन चाहिए, ठीक है। हमारा होने लगा था, ये हमने कुछ वाली जो ब्रांच ली है, 2% फिक्स होता है। ठीक है, उसमें हमारा फ्रॉड होने वाला था, ठीक है। वो एक बंदा ऑनर बना हुआ है, मतलब कमेटी का इंचार्ज बना हुआ है, सारे दिन पार्टी में खेल रहे हैं, ठीक है। एक बंदा आया, सीधी वहां से बात करी, बोला ये रहा ऑनर, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं ब्रोकर हूँ भाई, ये ऑनर है, बात कर लो सामने बैठो, मेरे को वो तो बाद ऐसे होते हैं, वो मालिक से फिक्स करवाते हैं अपने रेट होता है, अपने रेट में उसके ऊपर वो जितने में लूं। तो ये उसे सामने हमने दोनों को सामने बिठा दिया, हमने बात क्लियर करी, उसको अपना कमीशन मिल गया। ठीक है। अब वही बात हो गई, जो ऊपर वाले वो जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, कि वो मालिक बना के लिया है या वहां से लेके आ गए, वहां से लेके, ये चीज अगर प्लॉट 20 का है तो वो आगे 20-25 21-25 का बेच रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज बड़ा मार्जिन होता है। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक बेसिक कंपनी ब्रोकर्स के नाम है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उनके नाम है, हम जो करेंगे वो करेंगे एक्सएनएस, ठीक है, इजी है। बाकी बाकी भी थोड़ा सा फॉर्म बनाना थोड़ा मुश्किल है इसके अंदर। ये एक ब्रोकर ब्रोकर है, एक्सचेंज इसको बोलते हैं, देखिए एक्सचेंज और ब्रोकर एक ही चीज है। जैसे आप थोड़ा सा ना उस फील्ड के बंदे हैं, तो आपके जैसे मैं ब्रोकर बोलता हूँ ना, समझते हैं वो आपको फिजिकल बनता है, ठीक है। आपको ब्रोकर हमेशा माइंड उस पे जाता है, उस पे चले जाता है कि कोई बंदा बैठा हुआ है जिससे मेरे को डील करने को, ठीक है सर। ठीक है, अब कमीशन ब्रोकर कैसे पैसे कमाएगा आपसे, देखिए जब हम अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें अकाउंट की कैटेगरी होती है। अच्छा, ये ब्रोकर का वो बताया। अब इसी हाँ कि वो काफी पैसे कैसे कमाता है, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। आप उसके अंदर अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं कि भाई मैं मेरे से फिक्स कर लो, जितनी मर्जी में ट्रेड करूँ, आप मेरे पर लोड के ऊपर $1 $2, आप उसमें फिक्स कर सकते हो, या उसको स्प्रेड दे सकते हो। स्प्रेड क्या होता है, बाय सेल का बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपसे दे रहे होंगे, ठीक है। जब हम अकाउंट बनाएंगे इसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। जब एक्सेस का अकाउंट बना लोगे ना, सबकी सेम सेटिंग होगी, कोई इतना मसला नहीं। आप एक्सेस छोड़ के कहीं और भी जाते हैं, ठीक है, एक्सएम है कहीं कहीं और भी जाते हैं बाद में जब इन फ्यूचर, तो आपको कुछ बेहतर समझ में आ जाएगा। जी ये टॉपिक है, सारे आपको याद है। तो बता बता के ना पहले सोचता, शुरू में इतना ना याद हो। ये जो क्लासेस तो आपने फर्स्ट टाइम कंडक्ट की, इससे पहले की क्लासेस नहीं, फर्स्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। आप मेरे को बोलते हैं ब्रोकर क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। जी, मुझे मुझे इसे पढ़ने से दर्द नहीं है, मैं पढ़ के नहीं आपको बता रहा कि ये क्या है, मेरे को पता है वो ब्रोकर ब्रोकर क्या है। टॉपिक नेम आया। हाँ, मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है कि कल को आप स्लाइड लेते तो आपको इजीली पढ़ के आप पढ़ के भी यहाँ समझ सकते हैं, ये तो जाहिर पढ़ना पड़ेगा ये चीज। लेकिन तो मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार ब्रोकर क्या होता है, ये क्या होता है, मुझे बताने की समझने की जरूरत नहीं है, ये चीज। तो मैं वो आपको टू दी पॉइंट बात बता दूंगा। अब बेसिक ब्रोकर पैसे कैसे कमाएगा, ठीक है। ब्रोकर आपसे तो स्प्रेड लेगा तो कमीशन लेगा। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर आपको कैटेगरी दिख रही होगी कमीशन, इसमें जैसे कमीशन वो लोग देते हैं जिनके अकाउंट बड़े होते हैं, 500, उसमें कम से कम डिपॉजिट 500 से शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो ज्यादा ट्रेड लेनी होती है तो बोलते हैं स्प्रेड बहुत ज्यादा बन जाएगा, हम तो ज्यादा लोड हुए, बोलते हैं फिक्स पे से बात करो $1 $2, ठीक है, मैं आपको पर ट्रेड $1 $2 देता हूँ, ये चीज होती है, ठीक है। अब बेसिक एक होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है, एक होता है फॉरेक्स ब्रोकर, एक होता है ट्रेडर। हम कौन है, ट्रेडर, ठीक है। हम किसमें ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स ब्रोकर। फॉरेक्स ब्रोकर को आगे जो अकाउंट प्रोवाइड करता है वो करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। मैं आपको बता दूं मिसाल के तौर पर, आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते स्टेट बैंक से डायरेक्ट, जैसे ही आप जाएंगे आपको बोलेंगे भाई बैंक जाओ, ठीक है, कोई भी काम होगा बैंक, ठीक है।
लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है ये मैनेज करता है, ये बेसिकली समझ लें कि जिनको है ना ये जो पूरी जीडीपी को जो सिस्टम को जो हैंडल कर रहा है, हैंडल कर रहा बड़ी है, पार्टी है। वो मतलब मिलियंस के अंदर उनके अंदर डॉलर ट्रेड होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि स्टेट बैंक, ठीक है, पाकिस्तान का मेन हो गया स्टेट बैंक, ठीक है, इनको जो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी है। जो अब अमेरिका को कैसे बचता पाकिस्तान को कितना डॉलर, पाकिस्तान बोलते हैं मेरे पास 2 करोड़ है, ठीक है, बाकी नहीं है, ठीक है, मतलब इनके ऊपर नजर किसने रखी है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये चीज है, जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है, आपने एक अकाउंट सुना होगा, लिक्विडिटी मेरा अकाउंट लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है, वो ये चीज होगी, ठीक है भाई, लिक्विडिटी प्रोवाइडर मेरा अकाउंट ही वॉश करती है, वॉश क्या, आप लॉस में चले जाते हैं, वर्ड दिया बस कि लिक्विडिटी के बहुत करीब हूं मैं, लॉस से बहुत करीब हूं, वो अब लॉस बोलना है, लिक्विडिटी यानी लॉस के करीब। लॉस के करीब, ठीक है, कि भाई मिसाल के तौर पर लिक्विडिटी हो गई मेरी अकाउंट, तो मतलब मैं लॉस हो गया मेरा, ठीक है, मेरा अकाउंट वॉश हो गया, ठीक है, वो से बोलते अकाउंट काट दिया, ठीक है, और हर बंदे अपना एक वर्ड निकाला, ठीक है, ये चीज हर बंदे ने, तो इसी तरीके से ब्रोकर जो होता है, ठीक है, वो लाइसेंस लेता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, जैसे आपको पाकिस्तान में स्टेट बैंक आपको लाइसेंस देता है भाई आप बैंक ओपन कर सकते हो, ठीक है, जब भी आप आवाम का पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है, वरना आप पैसा नहीं जमा कर सकते, ठीक है, ऐसे ही ब्रोकर की भी कोई टर्म्स कंडीशन हो। बिल्कुल। अब क्या होता है, अब इसमें गेम क्या होती है, जो मैं आपको बता रहा था, डीलिंग नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो होता है, ठीक है, मतलब जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा होता है, वो क्या करते हैं, वो 2 लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के ऊपर 2 कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, एक लाइसेंस में 2 कंपनी। 2 कंपनी चला रहे हो, ठीक है, एक वो, ठीक है, जो ऑर्डर ट्रेड कर रहा होता है एक्सचेंज, जिसमें आपको बता रहा हूं एक्सचेंज अच्छा है, ठीक है, एक्सचेंज से एक 2 नंबर कंपनी हो सकता है, जब भी में वो क्या करेंगे, वो उस पर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आगे वो दे नहीं रहे भाई, मिसाल के तौर पर ट्रेडर ने पैसा दिया यहाँ, ठीक है, इन्होंने आगे नहीं दिया, ये यही होल्ड हो गया, होल्ड किया। ये चीज, तो इसलिए वो कमा रहे होते हैं ज्यादा, तो उनकी जो कंपनी भी जो, देखिए जब भी आपको किसी ब्रोकर के साथ ट्रेड लेनी है ना, कम से कम 6 साल पुराना हो, ठीक है, 6 साल पुराना हो, कम से कम यूएसए में और यूके में रजिस्टर्ड हो, इसीलिए जिस कंट्री के अंदर आपने ट्रेड लेनी होगी ना, ठीक है, उस कंट्री का आपको लाइसेंस चाहिए होगा, जैसे यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, जो कंपनी यूएसए और यूके के अंदर रजिस्टर्ड है 90% फ्रॉड नहीं करती, क्यों, वहां का कानून में ऐसा है। यहाँ पे पता चल जाता है। हाँ, गूगल से आप नाम डालेंगे आप पता चल जाएगा, मतलब आपको अभी आप मार्केट में जब नया है ना, ठीक है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको बड़े गेम आएंगे आपके पास, ठीक है, वहाँ पर हमें हमें ऑफर होता है, ठीक है, मैं आपको जिन्नी बताऊँ, अगर ये ट्रेडिंग के अंदर इतना पैसा है इनलीगल रन में, कि आप मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ 100 बंदे करने हैं जो मेरे कहने पे ट्रेड ले लें, अगर मैं अपने 100 बंदे जमा कर लूँ, हर बंदे के अकाउंट के अंदर 100 डॉलर होना चाहिए, तो मेरे कहने पे ट्रेड ले लें, ठीक है, मुझे सुकून से 2000 रुपये बैठे मिले, सुकून से मिले, बगैर कुछ कि मेरा अपने ग्रुप पे चलाना ये ट्रेड ले, ठीक है, वो ट्रेड वो ले ले, तो भी लॉस नहीं हो। लॉस प्रॉफिट मेरे लेना नहीं है, तो क्या होगा? वो ब्रोकर जानेगा, ब्रोकर क्या करेगा, ठीक है, जो 2 नंबर ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, वो एक बार आपको प्रॉफिट देगा, एक बार 2 बार लॉस देगा, क्योंकि मुझे कौन चलाएगा, ब्रोकर, वो मुझे सिग्नल देगा, बोलेगा ये अपने ग्रुप में ये भेजो, अपने ग्रुप में ये भेजो, ठीक है, शुरू में ये ऐसे गेम होती है, मैं कुछ नहीं बताऊँ, ठीक है, डकी का नाम सुना, डकी यूट्यूबर जो है, ठीक है, इसका भी ये शादी के बाद जिसने टूर सारे प्रोडक्ट्स से उठाए, सारा खर्च ही क्रिप्टो के ऊपर गया है, इसने एक रुपये खर्च नहीं करा, बस इसने शुरू के अंदर प्रोडक्ट्स एफएक्स को, ठीक है, प्रमोट कर रहा था, उस प्रमोशन में वो इतने टूर मिले इसको, इसकी स्पीड में इतना पैसा, जिन बता रहा हूँ, अंधा है। अंधा है, अगर आप 2 नंबरी करने जा रहे हैं ना, यकीन माने आप रातों रात अमीर हुए, रातों रात, ठीक है, आपके लिए 1 महीना भी बहुत ज्यादा, आपको पूरा गाड़ी, आपको क्या क्या आपके पास आ जाए, ठीक है, 2 नंबरी ये चीज है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली वो ऐसे बंदे ढूंढते हैं, ठीक है, जो मैं आपको इसमें बात बताता हूँ, ठीक है, हमारे साथ हुआ है, ठीक है, हमारा स्पेशली यहाँ पे दुनिया के बंदे आते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं, यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ सिंपल, भाई मैं आपको सिंगल दूंगा, ठीक है, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपको सिंगल दूंगा, जो प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो आधा आधा, तो 2 नंबरी हो सकती है, सही आप सोचो, मैं उसमें आपको 2 नंबरी बता, ठीक है, मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, एक में बंदों को ऐड किया हुआ, उसको मैंने बाय का सिंगल देना, एक में ग्रुप बनाया उसको मैंने सेल का सिंगल देना, अब दोनों में से कुछ तो एक तो होगा, ऐसा ही है, अब मेरी शर्त क्या है भाई, सबके अकाउंट में 500-500 डॉलर होने चाहिए, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे
50 बंदे इस ग्रुप में, 50 बंदे इस ग्रुप में, मैंने एक ही टाइम पे सिग्नल दिया यहाँ से बाय करो तो 5 लोड बाय करो, ठीक है, मतलब बड़ी अमाउंट लग रही है, ठीक है, और इधर भी मैंने दिया सेल करो 5 लोड बाय करो एक ही टाइम पे। अब दोनों में कुछ तो एक तो होगा, जिसको जिनके साथ प्रॉफिट हुआ मैं उनके पीछे पड़े हुए मेरा प्रॉफिट होगा, वो भी देगा, जिसका लॉस हुआ उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इस चीजों में बचना है। तो कहने का मकसद कि हम स्टूडेंट को इसलिए साथ साथ बता रहे हैं कि दुनिया मतलब एक से एक फ्रॉड बढ़ रहा है, ये ये चीज सारी चीजें समझने की ये समझ नहीं कि आपको देखो इतना बंदा मुखलिस क्यों हो रहा है? लालच में आके किसी के साथ भी कर सकते बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। स्प्रेड और कमीशन, वही स्प्रेड मैंने आपको बताया था, आस्क प्राइस बिड प्राइस, बस सेल प्राइस और बाय प्राइस के पीछे जो डिफरेंस होगा वो उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, वो आपसे वो बेसिकली ब्रोकर जो काटेगा उसको। कमीशन और पोजीशन, कमीशन जो मतलब आपको पोजीशन देगी तो कमीशन आपको फिक्स दे देगा, जब हम अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखा होगा आपको डिटेल पे कितने परसेंट कमीशन देना है, ये मैं आपको सारे वो अकाउंट की कैटेगरी के ऊपर मेंशन होगा। आगे आपकी कैटेगरी शुरू हो रही है, आज इधर रखते हैं, ठीक है, अकाउंट ट्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है, अकाउंट ट्रेसिंग कर लेते हैं, क्योंकि आगे ना पूरी वो कैंडिडेट पैटर्न या सिलसिला शुरू है। ये थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने बेसिकली आप अभी आप उस एंगल से नहीं देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा फर्क बता रहा हूँ, इसमें ठीक है, और इसमें क्या फर्क है, एक ये और ये देखिए, और ये क्या फर्क है, डायरेक्शन वो ऊपर ही नीचे सिंपल, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेंटेड हैमर, इसको बोलते हैं हैमर, ये फर्क है, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी आप अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, आप उस नजर से नहीं देख रहे हैं जिस नजर से मैं देख रहा हूँ, तो आपको नजर नजर नहीं आता उधर आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है ये क्या है क्या चीज, ये फर्क आ रहा है, ठीक है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आप उसको इस चार्ट में दूसरी नजर से देख रहे हो। कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल असल में इसकी वो आएगी बिल्कुल, अभी मैं आपको उसको बोलूं यार ये पोजीशन बोल रही है डबल डब्ल्यू बनाने की, आपको नहीं नजर आएगा डब्ल्यू बनाने, ये मतलब है, ठीक है। अब इसमें आपको डब्ल्यू नजर आ रहा होगा, आप बोलेंगे डब्ल्यू बन रहा, मन नहीं बन रहा, डब्ल्यू की हमेशा पहचान क्या है, ये चीज बड़ी होती है, इसकी ये चीज बड़ी, ये वैसे भी डब्ल्यू है तो मतलब आप उस सेंस में ले सकते हैं, मगर डब्ल्यू हमेशा मतलब ये क्यों, फिर छोटी भी मतलब छोटी चीजें आती हैं, दो डंडी आती है, फिर बड़ी होती है, ठीक है, ये चीज है, इससे ये चीज है। तो कहने का मकसद ये है, बंदा हल्के लिए सीखता है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आपको पता लगेगा ये फेक डब्ल्यू नहीं है, या यहाँ पे ऐसे हंटिंग पे होती है, जो बड़े वेल होते हैं आपका ऐसे ऐसे खाने के लिए आते हैं, जो अपने स्टॉक लगाए होते हैं ना वो खाने के लिए आते हैं, तो स्मार्ट मनी बोलते हैं उसको। इसे भी है, ठीक है, उनको कैसे पता चल रहा है आपने ऐसे ले कान लगा दिया? वो भी मैं बैठे में उसके वो बेसिकली मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मार्केट यहाँ गई, ठीक है, अब मार्केट में यहाँ देखिए इतनी कैंडल बनाई रेड, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, आप यहाँ से क्या करेंगे, सेल, जैसे ही आपने सेल करा मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर जाएगी। आपकी मिक्स है अप डाउन दोनों देखिए मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, डाउन, अब बहुत से लोगों ने क्या करा होगा यार बड़ी लंबी वीक बनी है यहाँ पे, मैं बताऊंगा वैसे ये क्या चीज, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो है उठ सकती है, तो यहाँ से उठ सकती, यहाँ से मैंने बाय लिया वो मार्केट और नीचे आ गई, वो बेस्ट पकड़ के बैठेगी क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जो जैसे ये विक बनी है ना, जो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो विक बनी है ये ग्रीन ग्रीन बनी होगी, बाद में रेड होगी, जब ग्रीन बनी होगी तो लोगों ने सोचा मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, वो मगर एंड में जब हुई तो रेड हो गई वो, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली ये जो होता है ना, ये जो पोजीशन होती है, ठीक है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये जो छोटी सी कंडीशन है इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी बोलते हैं या फिर एसएल बोलते हैं, क्लियर है। ये डिटेल में देखिए, मैं आपको सिर्फ बिल्कुल ये वाईफाई कनेक्ट है आपके पास ऑफिस में?